नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 21 मई 2024। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम उसे देखने वाले हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको सफल होना है तो उसका एक ही मंत्र है कि आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। एक दिन क्लास करने से नहीं होगा। जब आप रेगुलर क्लास करेंगे, आपका रिवीजन होगा, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हराकर एससीबीए के अध्यक्ष चुने गए हैं। सिब्बल ने लगभग 2 दशक के बाद यह चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 377 वोटों के भारी मतों से हरा दिया है। तो वीवीआई प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को दोनों को सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ IPS अधिकारी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। असम मेघालय कैडर के 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी श्री कृष्णा वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें 6 अगस्त 2028 तक के कार्यकाल के लिए सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह एक प्रसिद्ध लेखिका थी। आपको बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 15 मई 2024 को नई दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया है। वह अन्न प्रणाली के कैंसर से पीड़ित थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? तो ये सामना करने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। किस देश के? नेपाल के प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहन प्रचंड के सामने 2 साल में चौथी बार विश्वास मत साबित करने की चुनौती है। वह 20 मई सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें हमेशा राजनीतिक उथल पुथल चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो यह ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। देख सकते हैं आप कितना भयंकर विस्फोट हुआ इस ज्वालामुखी में, जिससे कि वहाँ की जान माल की काफ़ी क्षति हुई है। पूर्वी इंडोनेशिया में अधिकारियों ने रविवार सुबह ज्वालामुखी फटने के बाद निवासियों को चेतावनी जारी की। और आपको बता दें कि राख गुबार आसमान में 2 मील अधिक ऊपर तक उड़ गया था। 2 मील से अधिक ऊपर तक। विस्फोट ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चिंता पैदा कर दी है। लोगों से प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है? तो यह रिकॉर्ड वृद्धि चीन के औद्योगिक उत्पादन में हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि अप्रैल में चीन के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 6.7% की वृद्धि हुई है, जो मार्च में 4.5% की वृद्धि से उल्लेखनीय वृद्धि है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स NBS द्वारा शुक्रवार को दी गई रिपोर्ट के अनुसार यह मजबूत वृद्धि विश्लेषकों की 5.5% वृद्धि की उम्मीदों से अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत रिकवरी का संकेत देती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान और किस देश में हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया है?
तो यह समझौता जापान और अमेरिका मिलकर किया है। कौन? जापान और अमेरिका मिलकर। आपको बता दें कि जापान और अमेरिका ने 2030 दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करते हैं। अमेरिका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे अमेरिका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया। किसके साथ? पूमा के साथ इसका समझौता हुआ है। आपको बता दें कि एक रणनीतिक कदम में पूमा इंडिया ने खेल निकाय एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के आधिकारिक कीट प्रायोजक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। इस बहुवर्षीय सौदे के तहत स्पोर्ट्स ब्रांड विशेष रूप से AFI के तहत सभी एथलीटों को प्रदर्शन किट, स्पीड सूट और यात्रा गियर की आपूर्ति करेगा, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों टूर्नामेंट में ट्रैक एंड फील्ड, जंप, थ्रो, क्रॉस कंट्री रनिंग और मैराथन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सारी आपूर्ति पूमा करेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निकहत जरीन। क्या हो जाएगा आंसर? निकहत जरीन, जो ऑप्शन में नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि निकहत जरीन ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उराक बायोवा को 5-0 से हराकर जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर कि सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2024 को किस शहर में 7 दिवसीय प्रतिष्ठित उत्सव गंगम्मा जतारा पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है तिरुपति में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहाँ पे शुरू हुआ है? तिरुपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 20 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? तो इसने किया है समाधान अभियान को आयोजित किया है। कौन सा? समाधान अभियान। आपको बता दें कि समाधान अभियान पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक व उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने तथा उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करने की एक क्या है? पहल है। अगला प्रश्न है, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उलन बटोर में। कहाँ पे? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में यह समझौता, यह बैठक आयोजित किया गया है। अब हम पिछले 2 दिन के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। फ़ोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुनील छेत्री ने। हाल ही में भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने का किसने जीता है? तो यह जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो यह टेबल टेनिस से जुड़ी है। किससे? टेबल टेनिस से। हम डेली आपको लास्ट में रिवीजन करवाते हैं पिछले 2 दिन का, तो ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो केन्या को दी है, क्योंकि केन्या में काफ़ी भयंकर बाढ़ आ गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये कपिल सिब्बल बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र
14C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ये गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पे कि हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो अमन सहरावत बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? तो वो नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने अनावरण किया है। आगे देख लीजिए कि हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये पी श्याम निखिल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये ईरान में स्थित है। IPL 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन बनेगी? तो राजस्थान रॉयल्स बन गई है। आप नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 25 मई को। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दिलीप संघानी को इफ्को का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल। किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो ये नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। नेक्स्ट देख लीजिए कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन दिवस सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजित की गई है। तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में की गई है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सुशील कुमार मोदी का। हाल ही में किसे सुपर बैट रैपिड और ब्रिड्ज टूर्नामेंट जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है। किसमें? नीदरलैंड में किया जा रहा है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू हम डेली आपके लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट